हेलो स्टूडेंट्स, हाय, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्निंग विद दिव्या। कैसे हैं आप लोग? लास्ट वीडियो में मैंने आपको ब्रेन के बारे में पढ़ाया था, डेवलपमेंट ऑफ ब्रेन के बारे में पढ़ाया, स्ट्रक्चर ऑफ ब्रेन के बारे में पढ़ाया कि किस तरह से ह्यूमन ब्रेन डेवलप होता है ना। एम्ब्रियोनिक पीरियड से कैसे कैसे डेवलप होता है, एम्ब्रियोनिक पीरियड में ही वो किस तरह से डेवलप होता है और कैसे ह्यूमन ब्रेन बनता है, ह्यूमन ब्रेन के कितने पार्ट्स होते हैं, हर एक पार्ट को एनाटॉमिकली किस किस नाम से जाना जाता है और उससे कौन कौन सा ब्रेन बनता है। इसके बाद मैं आपसे लास्ट वीडियो में कर चुकी हूँ और इससे रिलेटेड मैंने आपसे 20-25 क्वेश्चंस भी आई थिंक टेलीग्राम पर पूछे हैं। तो सभी बच्चों से मेरी रिक्वेस्ट है कि वो टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर मैं आपको पोल्स देती रहती हूँ, कुछ ना कुछ क्विज पूछती रहती हूँ, वो आपको डेफिनेटली हेल्प करेंगे। ओके, आज मैं आपको ब्रेन में मेनिंजेस पढ़ाने जा रही हूँ। मेनिंजेस, इसे प्रोटेक्टिव लेयर कहते हैं। ये झिल्लियों का एक आवरण होता है, ठीक है। ये 3 परतों की झिल्ली होती है जिसको मेनिंजेस बोला जाता है। 3 परतों से मिलकर बनती है और ये आपके मस्तिष्क को और आपके स्पाइनल कॉर्ड को दोनों को प्रोटेक्शन मतलब सुरक्षा जो है प्रदान करती है। तो मैं आपको मेनिंजेस पढ़ाऊंगी आज। इसको पढ़ाने से पहले फटाफट से एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं ब्रेन का, क्योंकि आपको मैं रिवीजन कराती रहूंगी। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक स्टूडेंट्स। आज हम मेनिंजेस के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले एक ब्रेन का फटाफट से रिवीजन कर लेते हैं। हमें पता है हम जर्म लेयर से मिलकर बने हुए हैं, ठीक है। 3 जर्म लेयर्स होती हैं। कौन कौन सी होती हैं आप सब भी बोलेंगे कमेंट बॉक्स में मेरे साथ, मतलब लाइव चैट में मेरे साथ आप कनेक्ट हैं, ठीक है। ये प्रीमियर चल रहा है, लाइव चैट में आप कनेक्ट हैं और वहाँ आप सब बोलेंगे, वहाँ आप सब मुझे बताएंगे कि कौन कौन सी 3 जर्म लेयर्स होती हैं। बताइए। एक्टोडर्म होता है, ऊपर वाली परत को एक्टोडर्म बोलते हैं, बीच वाली परत को हम मीजोडर्म बोलते हैं एंड द लास्ट जो आपकी परत होती है उसको हम एंडोडर्म बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं? एंडोडर्म बोलते हैं। एक्टोडर्म से ही जो है वो नर्वस सिस्टम का डेवलपमेंट होता है, या नर्वस सिस्टम आपके जो है तंत्रिका तंत्र जो है वो पूरा का पूरा एक्टोडर्म का बना हुआ है। सबसे पहले क्या होता है एक्टोडर्म में? सबसे पहले एक्टोडर्म में एक हॉलो न्यूरल ट्यूब डेवलप होती है, ठीक है। हॉलो न्यूरल ट्यूब डेवलप होती है। इसको ये हॉलो है और ये क्या है? एक न्यूरल ट्यूब है। फिर ये न्यूरल ट्यूब क्या होती है? सबसे पहले एक हॉलो न्यूरल ट्यूब होती है, फिर ये न्यूरल ट्यूब जो है ये फर्दर डेवलप हो जाती है। इसका आधा भाग जो है वो सूज जाता है, फूल जाता है। तो कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर हमें देखने के लिए मिलता है। 1 2 3 इस तरीके से कुछ बम्प्स देखने के लिए मिलते हैं, ठीक है। ये ऊपर वाला स्ट्रक्चर क्या बनाता है? ऊपर वाला स्ट्रक्चर हमारे ब्रेन, हमारे मस्तिष्क का निर्माण करता है। ब्रेन के 3 भाग होते हैं आपके, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन, और तीनों इसी से बनते हैं। ऊपर वाले भाग को हम प्रोजेंसेफेलॉन बोलते हैं, बीच वाले भाग को मीजनसेफेलॉन बोलते हैं और आपके जो हाइंड ब्रेन बनाता है उसको हम रोम्बनसेफेलॉन बोलते हैं। इतनी बात कल हमारी हुई थी। और ये जो नीचे स्टेम जैसा दिख रहा है, ये जो नीचे वाला आधा भाग रह गया, ये आपके स्पाइनल कॉर्ड बनाता है, स्पाइनल कॉर्ड बनाता है, जिसे आप मेरू रज्जू के नाम से जानते हैं। रज्जू का मतलब होता है रस्सी, तो ये मेरू रज्जू है। इसके ऊपर जो डेवलपमेंट हो जाता है तो इसके ऊपर जो बोनी स्ट्रक्चर आता है, जो हड्डी आती है स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट करने के लिए, उसे हम वर्टिब्रल कॉलम बोलते हैं, रीढ़ की हड्डी बोलते हैं, मेरुदंड बोलते हैं, कशेरुक दंड बोलते हैं, ठीक है। हिंदी में मेरुदंड, कशेरुक दंड के नाम से आप जानते हैं। मेरू रज्जू, कशेरुक रज्जू, आप इसे बोल सकते हैं स्पाइनल कॉर्ड को, ठीक है। मेरू रज्जू इसका नाम होता है हिंदी में। चलिए, फिर क्या डेवलपमेंट हुआ था? फिर हमने क्या देखा था कि ये जो आपके प्रोजेंसेफेलॉन है ये फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया था, ठीक है। फर्दर 2 पार्ट्स में आपके प्रोजेंसेफेलॉन, जिससे आपके 4 ब्रेन बनेगा, अग्र मस्तिष्क बनेगा, वो फर्दर आपके डेवलप हो गया था लाइक दिस। इस तरीके से 2 पार्ट्स बन गए थे, ठीक है, जिसमें आपके इस तरीके से 2 पार्ट्स बन गए थे। इसको आपने टीलनसेफेलॉन बोला था। क्या बोला था? टीलनसेफेलॉन बोला था। ये प्रोजेंसेफेलॉन के 2 पार्ट्स हैं। फर्स्ट इज टीलनसेफेलॉन, सेकंड इज डायनसेफेलॉन, ठीक है। डायनसेफेलॉन बना था। टीलनसेफेलॉन से क्या बनेगा? टीलनसेफेलॉन से आपके सेरिब्रम बनता है। सेरिब्रम ब्रेन का सबसे बड़ा भाग होता है और आपको 2 हाफ्स दिखाई दे रहे हैं। आप इस तरफ से ब्रेन को देख रहे हैं, ठीक है, बैक व्यू है। डायनसेफेलॉन बनता है। डायनसेफेलॉन से आपके थैलेमस, हाइपोथैलेमस, पीनियल ग्लैंड का निर्माण होता है। ये दोनों मिलके क्या बनाते हैं? ये दोनों मिलके आपके 4 ब्रेन बनाते हैं, अग्र मस्तिष्क बनाते हैं, ठीक है। अग्र मस्तिष्क आपके किससे बनता है? 4 ब्रेन जो है वो आपके टीलनसेफेलॉन एंड डायनसेफेलॉन से बनता है। फिर क्या बना था आपके? फिर आपके बनता है
मीजनसेफलॉन, मीजनसेफलॉन का मीजनसेफलॉन ही रहता है, ठीक है। मतलब ये मिड ब्रेन बनेगा, मिड ब्रेन आपके किससे बनता है, मीजनसेफलॉन से ही बनता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या हो गया था, आपके जो रोम्बनसेफलॉन है ये भी फर्दर 2 में डिवाइड हो गया था। किसमें किसमें, एक तो बना था आपके पॉन्स, ठीक है, सॉरी मीजनसेफलॉन था ना, रोम्बनसेफलॉन जब 2 में डिवाइड होता है तो मेटनसेफलॉन, एंड नीचे वाला पार्ट क्या होता है आपके, ये माइलनसेफलॉन, इसको क्या बोलते हैं, माइलनसेफलॉन, ठीक है। मेटनसेफलॉन से आपके 2 स्ट्रक्चर बनते हैं, पॉन्स एंड सेरिबेलम। सेरिबेलम, सेरिब्रम के बाद मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है सेरिब्रम के बाद। बॉडी को बैलेंस करने के लिए इंपॉर्टेंट होता है सेरिबेलम, ठीक है, मेंटेन बॉडी बैलेंस आपके सेरिबेलम करता है, शरीर का संतुलन करने के लिए सेरिबेलम इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। और माइलनसेफलॉन से आपके बनता है मेड्यूला, माइलनसेफलॉन से आपके बनता है मेड्यूला, मेड्यूला ऑब्लांगाटा, ठीक है। और जब ये जो ब्रेन है ये आपके यहाँ तक डेवलप हो रहा है और जैसे ही ये क्रेनियम से बाहर निकलता है, इसको एक बोनी स्ट्रक्चर जो है वो प्रोटेक्ट करती है, उस बोनी स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं क्रेनियम। जो ब्रेन जो है वो कपाल के अंदर बंद रहता है, क्रेनियम के अंदर बंद रहता है, जैसे आप ब्रेन बॉक्स के नाम से भी जानते हैं। इस क्रेनियम में एक छेद होता है जिसको हम फोरेनम मैग्नम बोलते हैं। इस सब को मैं पढ़ा चुकी हूँ, एक एक चीज़ ये सब मैं आपको समझा चुकी हूँ। कंकाल तंत्र जब पहले पढ़ाया था, ब्रेन के बारे में जब पहले पढ़ाया है, स्पाइनल कॉर्ड, तंत्रिका तंत्र, तब भी ये चीज़ कई बार बताई है कि इस यहाँ खोपड़ी में हमारे नीचे एक छेद होता है, ये कपाल है, कपाल से हमारा ब्रेन ढका हुआ है, या नीचे एक छेद होता है जिसे फोरेनम मैग्नम बोलते हैं। जैसे ही जो मेड्यूला है ये फोरेनम मैग्नम से आता है नीचे, ये चीज़ स्पाइनल कॉर्ड कहलाने लगती है। क्या कहलाने लगता है, स्पाइनल कॉर्ड कहलाने लगता है, ठीक है। तो इतने हिस्से को ब्रेन के जो हड्डी कवर करती है उसे क्रेनियम बोलते हैं। स्पाइनल कॉर्ड को आपके वर्टिब्रल कॉलम, जिसे आप रीढ़ की हड्डी बोलते हैं, वो प्रोटेक्ट करती है। इतनी बात कल मैंने आपको पूरी समझा दी थी, मैं क्लियर थी ना इतनी चीज को लेके। आज मैं आपको पढ़ाती हूँ, हाँ, फिर फर्दर डेवलपमेंट हुआ था, डायनसेफलॉन टीलेनसेफलॉन में अंदर चला गया था, सेरिब्रम में ही चला गया था, ये सब मैंने आपको कल पढ़ा दिया था। डायनसेफलॉन आपके अंदर ही होता है। साइड व्यू भी बना के हमने देखा था ब्रेन का, तो चलिए एक बार साइड व्यू भी देख लेते हैं। ब्रेन का साइड व्यू कैसा होता है। ब्रेन का साइड व्यू कुछ इस तरीके से होता है। सबसे पहले आपके मिड ब्रेन, फिर पॉन्स, फिर आपके मेड्यूला, फिर हम इसको साइड से ऐसे बना लेते हैं, ठीक है। ये आपके क्या कहलाता है, ये इतना हिस्सा आपके क्या कहलाता है, ये आपके ब्रेन स्टेम कहलाता है, ठीक है। ब्रेन स्टेम कहलाता है, मतलब ये ब्रेन का तना है। इसके ऊपर अब एक फूल खिलेगा, फूल खिल गया इसके ऊपर, ठीक है। ये जो फूल खिल गया बड़ा सा, ये क्या है, ये है आपके सेरिब्रम। सेरिब्रम बहुत बड़ा पार्ट होता है ब्रेन का, ठीक है। पीछे क्या होता है, पीछे होता है सेरिबेलम। सेरिबेलम आपको साइड से नजर आते हैं, ठीक है, साइड से नजर आता है सेरिबेलम। इतने हिस्से को हम क्या बोलते हैं, ब्रेन स्टेम। ये क्या है, मिड ब्रेन है, क्योंकि बीच में है तो मिड ब्रेन है। ये आपके पॉन्स है, ठीक है। ये आपके क्या है, मेड्यूला है, ओके। इतनी चीज़ सब आपको समझा दी थी। और जैसे ही ये ब्रेन बॉक्स से बाहर आएगा क्रेनियम, ये नीचे आ जाएगा मेड्यूला, तो ये स्पाइनल कॉर्ड हो जाएगा, ओके। आपकी यहाँ गर्दन से स्पाइनल कॉर्ड स्टार्ट हो जाती है। एम आई क्लियर, इतना तो क्लियर था आप सबको, कल मैंने पढ़ा दिया था। अब देखिए, अब हम फिर से ब्रेन बनाएंगे और मेनिंजेस के बारे में पढ़ेंगे। मेनिंजेस क्या होती हैं, मेनिंजेस लेयर हैं जो कि प्रोटेक्ट करती हैं आपके ब्रेन को और स्पाइनल कॉर्ड को। 3 लेयर से मिलके मेनिंजेस बनता है, ठीक है। 3 लेयर आपके मेनिंजेस बनाती हैं। हाँ, सब कुछ क्लियर है ना सभी को, धुंधला तो नहीं है ना, चलो ठीक है, देखते हैं। 3 लेयर्स जो हैं आपके मेनिंजेस को बनाती हैं, ओके। और ये पूरे ब्रेन को और पूरे स्पाइनल कॉर्ड को आपके कवर करता है, सुरक्षा देता है। अब ऐसा थोड़ी है, ब्रेन जो है वो आपके क्रेनियम हड्डी के साथ एकदम कनेक्टेड है, कनेक्टिव टिश्यूज ने उसको कनेक्ट करके रखा हुआ है। ऐसा थोड़ी कि आपने खोपड़ी ऐसे करी तो ब्रेन सीधा ही रहेगा, खोपड़ी पीछे चली जाएगी ब्रेन सीधा रहेगा, ऐसा नहीं रहेगा ना। हम ऐसे कर रहे हैं तो हमारा ब्रेन भी पीछे जा रहा है, हमारा सब स्कल भी काम कर रहा है, क्योंकि हमारा पूरा सब क्या है, कनेक्टेड है, एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ है, मसल्स के थ्रू, टिश्यूज के थ्रू, है ना। मसल्स कहना सही नहीं रहेगा, टिश्यूज के थ्रू। तो वो कौन 3 लेयर हैं जो पूरे ब्रेन और पूरे स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्शन देती हैं और जिनसे मिलके आपके मेनिंजेस बनता है। तो यहाँ लिख लीजिए मेनिंजेस के बारे में, ठीक है। इसको हिंदी में मेनिंजेस लिखते हैं। देखिए कैसे, सबसे पहले क्या होता है, आपके सेरिब्रम बना लेते हैं।
सेरिब्रम बना लिया, यहीं पर डायनसेफेलॉन है, ठीक है, अंदर ही है डायनसेफेलॉन। फिर क्या होता है, आपके मिड ब्रेन होता है, फिर आपके पॉन्स होते हैं, फिर आपके मेड्यूला ऑब्लांगाटा होता है, ठीक है, मेड्यूला ऑब्लांगाटा होता है, ओके। और मेड्यूला ऑब्लांगाटा जब आपके फोरानम मैग्नम से बाहर आता है तो ये क्या होता है, ये स्पाइनल कॉर्ड बन जाता है, ओके। इस तरीके से बना लो, ये आपका ब्रेन है, बैक व्यू है ब्रेन का, ओके। तो जो सबसे पास में लेयर होती है ब्रेन के, सबसे पास में ये ब्रेन है, इसके सबसे पास में जो लेयर होती है, जिसको मैं रेड से ड्रॉ कर रही हूँ, ये वाली लेयर, ठीक है, ये सबसे पास में होती है ब्रेन के, और ये पूरी स्पाइनल कॉर्ड को कवर करती हुई आती है, पूरी स्पाइनल कॉर्ड को भी कवर करती है। आप ऐसे बनाएंगे, ठीक है। इसको बोलते हैं स्टूडेंट्स पिया मीटर। पिया मीटर, मीटर का मतलब होता है माँ से, ठीक है। तो पिया मीटर मतलब ये कैसी माँ है, माँ अपने बच्चे को प्रोटेक्ट करती है ना, ऐसे आप याद करेंगे। माँ हमेशा अपने बच्चे का, उसका बच्चा बहुत नाजुक होता है, उसको हमेशा सुरक्षा प्रदान करती है। संसार की सारी माँ, चाहे वो जानवर की हो चाहे वो मनुष्य की हो, तो ये भी माँ है पिया मीटर। और ये इसका ब्रेन जो है ये बच्चा है, क्योंकि ब्रेन बहुत इंपॉर्टेंट होता है ह्यूमंस में, और हर किसी के डेवलपमेंट के लिए ब्रेन इज मस्ट इंपॉर्टेंट, है ना। तो ऐसे सिर्फ आपको याद कराने के लिए, वैसे मीटर का मतलब माँ होता है। तो पिया मीटर है जो सबसे पास में है ब्रेन के, जिसने ब्रेन को सबसे पहले कवर किया है, जो ब्रेन के सबसे पास में लेयर है, उसे पिया मीटर बोलते हैं, ठीक है। इससे दूर एक लेयर होती है स्टूडेंट्स, एक दूसरी लेयर होती है, वो यहां पे बनाऊंगी मैं। हालांकि मुझे ये डायग्राम दोबारा बनाना पड़ेगा, मुझे लग रहा है, क्योंकि मैंने बहुत बड़ा बना दिया है। अभी तीसरी लेयर कैसे दिखाऊंगी, ठीक है। ये जो ब्लू से मैंने बनाई है, ये एरेकिनॉइड लेयर होती है, एरेकिनॉइड लेयर होती है। एरेकिनॉइड का मतलब होता है मकड़ी। तो ये कुछ ऐसे मकड़ी के जाल जैसी होती है, ऐसे 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 कुछ मकड़ी का जाल जैसा बनाती है, ऐसे। इसमें ऐसे स्पेस होता है, ये स्पेस दिख रहा है आपको, ये जगह जगह स्पेस दिख रहा है, क्योंकि ये इस तरीके से कुछ ऐसे मकड़ी का जाल जैसा बनाती है, ऐसे इस तरीके से स्ट्रक्चर होता है इसका, ठीक है। ये भी टिश्यू है, इस तरीके से स्ट्रक्चर होता है। दूसरी लेयर कुछ ऐसी देखने में मिलती है, एरेकिनॉइड ऐसे मकड़ी का जाल जैसा बनाती है, ठीक है। और ये बीच बीच में आपको स्पेस दिख रहा है, इस स्पेस को सब एरेकिनॉइड स्पेस बोला जाता है, सब एरेकिनॉइड स्पेस बोलते हैं। अभी मैं याद करा दूंगी, चिंता मत करना, गिव मी अ सेकेंड, मैं इसमें इंक डाल लूं। चलिए, आई होप अब ये ठीक चलेगी। 2 सेकंड का ऐसा रेस्ट देती हूँ। मैंने क्या बोला आपसे, मैंने आपको क्या समझाया, मैंने आपको समझाया ये ब्रेन है, जो ब्लैक से बनाया है ये ब्रेन है, ठीक है। तो जो पास वाली जो लेयर है, जो बिल्कुल ब्रेन से चिपकी हुई है, जो पास में जो मेम्ब्रेन है, जो लेयर है, वो क्या है आपके, उसको हम पिया मीटर बोलते हैं, ठीक है, पिया मीटर। एरेकिनॉइड लेयर नहीं बोलेंगे, एरेकिनॉइड मीटर ही बोलेंगे, ठीक है। दूसरी वाली जो है वो क्या है आपके, एरेकिनॉइड मीटर है। ये कुछ कैसी होती है, ये आपको ऐसे दिखेगी, मकड़ी का जाल जैसा नहीं होता, ऐसे मकड़ी का जाल जैसा वेब जैसा बना होता है। तो आप देख रहे हैं इसके बीच बीच में, देखिए ये स्पेस है जहां मैं फिंगर रख रही हूँ, देखिए ये स्पेस है, ये स्पेस है, जैसे मैंने बनाया ये स्पेस है, ये स्पेस है। अभी मैं एक अलग छोटा सा डायग्राम और बनाऊंगी जहां पर आपको ये स्पेस दिखाऊंगी। उस स्पेस को आपके सब एरेकिनॉइड स्पेस के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है, सब एरेकिनॉइड स्पेस, क्योंकि दूसरी लेयर को एरेकिनॉइड मीटर बोला जाता है, ओके। तीसरी जो लेयर होती है उसको ड्यूरामीटर बोलते हैं, ठीक है, ड्यूरामीटर। मैं ऐसे बना लेती हूँ, ये ड्यूरामीटर होती है इस तरीके से, जो प्रोटेक्ट करती है ब्रेन को, ठीक है, ड्यूरामीटर होती है। हालांकि ड्यूरामीटर भी फर्दर 2 में डिवाइडेड होती है, पर चलो उतना आप मत पढ़ो, आप इसको इतना याद रखो, ड्यूरामीटर होती है,
ठीक है। तीसरी लेयर का नाम क्या है? ड्यूरामीटर है। तो देखिए इसको कैसे याद रखेंगे। जो ब्रेन के सबसे पास है, जो ब्रेन के सबसे पास है वो क्या है? पियामीटर। तो पास है पियामीटर, ठीक है। जो लेयर ब्रेन के सबसे पास है, जिसे मैंने रेड से बनाया हुआ है, जो लेयर ब्रेन को सबसे पास से माँ है, ये बड़े प्यार से बड़ी सॉफ्ट माँ है, पियामीटर, ठीक है, बहुत सॉफ्ट लेयर होती है। वहीं जो ड्यूरामीटर होती है ना, ये यहाँ पे आपके वो होता है, बोन्स होती है, ये क्रेनियम है, ठीक है, ये क्रेनियम है। तो जो क्रेनियम से चिपकी होती है, बिल्कुल क्रेनियम है ना, आपके खोपड़ी है ना, कपाल है ना, क्रेनियम, उसी के वो सुरक्षा ही तो दे रहा है आपके ब्रेन को। तो वो ढक्कन है, ब्रेन बॉक्स है, ठीक, बिल्कुल ब्रेन इससे चिपका हुआ है। तभी तो मैं बोल रही हूँ ना, आप समझ रहे हो ना। ऐसा थोड़ी होता है कि आपने ये सिर हिलाया अपना, आप सिर हिला के नीचे रह गए, ब्रेन आपका यहीं रह गया, ऐसा थोड़ी होता है। अगर मैं मूवमेंट कर रही हूँ तो मेरा स्कल, मेरा ब्रेन, मेरी हर एक चीज़ साथ में मूव कर रही है ना, क्योंकि वो टिश्यूज़ से बिल्कुल उसके कनेक्टेड है ना, कनेक्टेड है। मसल्स आपकी कनेक्टेड है। आप पढ़ते हैं बोन्स को बोन से कौन जोड़ता है, बोन्स को मसल से कौन जोड़ता है। बहुत बच्चे आज भी ये चीज़ गलत करते हैं, जबकि इसकी मैंने ट्रिक बनाई हुई है, बताई हुई है। इसकी एक मैं और ट्रिक बना के दूंगी आपको। बोन्स को बोन से कौन कनेक्ट करता है, बोन्स को मसल से कौन कनेक्ट करता है, कनेक्टिव टिश्यू है वो, है ना। तो एक तरीके का ये भी कनेक्टिव टिश्यू ही है। तो जो ब्रेन से बिल्कुल, सॉरी, जो ब्रेन के पास है बिल्कुल लेयर, जो ब्रेन को बिल्कुल सुरक्षा दे रही है, वो लेयर कहलाती है पियामीटर। तो ब्रेन के पास है, पास से पियामीटर, पास से पास से पियामीटर, ठीक है। जो ब्रेन से दूर है, जो ब्रेन से दूर है और क्रेनियम से बिल्कुल चिपकी हुई है, ये मान लो मैंने ये ऐसा क्रेनियम बनाया, ठीक है, जो क्रेनियम से बिल्कुल चिपकी हुई है वो है ड्यूरामीटर। कौन सी है? ड्यूरामीटर। तो जो ब्रेन से दूर है वो ड्यूरामीटर, जो ब्रेन के पास है वो पियामीटर, और बीच में है एरिकनॉइड मीटर। कोई प्रॉब्लम है इन लेयर्स को याद करने में? और ये तीनों लेयर्स मिलके आपके DAP, ये मिलके बनाती हैं आपके मेनिंजेस। बना लीजिए, इसको बोलते हैं आपके मेनिंजेस। और इसी पे जब चोट लग जाती है तो आपके बीमारी होती है, जिसे आप बोलते हैं मेनिंजॉइट। ओके, लिखिए। किसी को कोई समस्या, कोई परेशानी है, कोई दिक्कत है? फिर से बना लेते हैं एक बार, है ना, फिर से बना लेते हैं। तो ब्रेन के पास पियामीटर, ब्रेन से दूर ड्यूरामीटर, बीच में कौन सी? एरिकनॉइड मीटर। चलिए एक बार फिर से बना लेते हैं। सिंपल सा डायग्राम बनाएंगे आपकी, बहुत ज़्यादा सिंपल, एक आपको व्यू देने के लिए। मान लो ये ब्रेन है, ठीक है, ये आपका ब्रेन है, ओके, ये ब्रेन है। तो ब्रेन के पास वाली लेयर को क्या बोलते हैं? जल्दी जल्दी बताइए सब लोग। जो ब्रेन के बिल्कुल पास में लेयर है, ठीक है, क्या नाम है इसका? पियामीटर। MATER, मीटर मत लिख देना, ठीक है, समझ में आ रहा है? पियामीटर, ठीक है। दूसरी वाली लेयर को क्या बोलते हैं? एरिकनॉइड मीटर। देखो वो ऐसी होती है, इस तरीके से होगी, ठीक है, और इस तरीके से ऐसे, ये मैंने बताया ना, मकड़ी की जाल जैसी होती है। तो ये वाली जो मैंने आपके बनाई है ब्लैक से, वो क्या है? एरिकनॉइड। आई होप मैं एरिकनॉइड की स्पेलिंग गलत लिख रही हूँ। ARACH, एरिकनॉइड। अब शायद बिल्कुल सही लिखी है मैंने, हाँ ठीक लिखे, एरिकनॉइड मीटर, ठीक। और मैंने बताया था ना, इसके बीच में स्पेस होता है। अब दिख रहा है आपको ये स्पेस, ये स्पेस दिख रहा है? इसको बोलते हैं सब एरिकनॉइड स्पेस। क्या बोलते हैं? सब एरिकनॉइड स्पेस। इतनी चीज समझ में आई। और अब हम बनाएंगे ड्यूरामीटर। ड्यूरामीटर बना लेते हैं। ये ड्यूरामीटर है, ये ड्यूरामीटर है, ठीक है, ड्यूरामीटर है। तो ये यहाँ पे क्या है? ये बिल्कुल आपके किससे चिपकी हुई है? ये आपके क्रेनियम से चिपकी हुई है। ये मैंने दूसरी लेयर क्रेनियम बनाई है, ठीक है, क्रेनियम कपाल, है ना। ये वाली लेयर कौन सी है? ड्यूरामीटर। ड्यूरामीटर ब्रेन से दूर है तो ड्यूरामीटर, जो ब्रेन के पास है वो है पियामीटर, बीच में है एरिकनॉइड मीटर, ठीक। तो ये है 3 लेयर ऑफ मेनिंजेस। मेनिंजेस में पहली लेयर होती है जो बिल्कुल आपके ब्रेन के पास होती है, ब्रेन के पास से मैं लिख रही हूं पियामीटर, ठीक है। दूसरी होती है एरिकनॉइड मीटर, और थर्ड होती है आपके ड्यूरामीटर, ठीक है।
अब ये आपने याद करा है मेनिंजेस को ब्रेन के पास से। अगर मैं आपसे बोलूँ क्रेनियम से है, आप बताइए ऑर्डर, तो आप क्या बताएंगे? ड्यूरामीटर, एरिकनॉइड मीटर, पिया मीटर, है ना। ब्रेन के पास हमेशा होगी पिया मीटर, पी से पास, पी से पिया मीटर, ब्रेन से दूर है ड्यूरामीटर। तो ऐसे आप इसको अच्छे से याद रख सकते हैं। आई होप आपको आज मेनिंजेस क्लियर हुआ होगा। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ मेनिंजेस? मेनिंजेस का फंक्शन होता है ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना, ठीक है। ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड को सुरक्षा प्रदान करना किसका काम होता है? मेनिंजेस का होता है। कितनी लेयर से मिलके बनी होती है ये 3 लेयर से मिलके बनी होती है, पिया मीटर, एरिकनॉइड मीटर, ड्यूरामीटर, ठीक है। अगर मैं आपसे प्रश्न पूछूं कि पिया मीटर, ड्यूरामीटर किसके भाग है, तो आप बताएंगे ये ब्रेन के हिस्से नहीं है, ये ब्रेन में पाई जाने वाली लेयर्स हैं। या अगर ऐसे क्वेश्चन आ जाए जस्ट कि इसका संबंध किससे है, मान लो क्वेश्चन लिखा हो पिया मीटर का संबंध किससे है, जैसे पूछ रहे थे ब्रूनर ग्रंथि कहाँ पाई जाती है, तो आपको पता है भाई ब्रूनर ग्रंथि छोटी आंत में पाई जाती है, और छोटी आंत की भी आपकी सबक्यूटेनियस लेयर में पाई जाती है ना, क्योंकि वो अपनी ग्लैंड को छुपा के रखती है स्मॉल इंटेस्टाइन। ऐसे मैंने आपको याद कराया। ऐसे में आपसे पूछ लो पिया मीटर किसका भाग है, या पिया मीटर का संबंध किससे है? फेफड़ों से है, हृदय से है, या आपके किडनी से है, या आपके ब्रेन से है, तो आप क्या बोलोगे? ब्रेन से है, क्योंकि ब्रेन में जो मेनिंजेस पाई जाती है वो 3 लेयर से मिलकर बनती है। जो सबसे मेनिंजेस सबसे ब्रेन के पास में जो लेयर होती है उसको पिया मीटर बोलते हैं, जो उससे दूर होती है उसको एरिकनॉइड मीटर बोलते हैं, ठीक है। एरिकनॉइड का मतलब होता है मकड़ी, ये मकड़ी की जाल जैसा कुछ, इसमें वेब जैसा कुछ स्ट्रक्चर बना होता है। और जो ब्रेन से दूर होती है, एकदम क्रेनियम से चिपकी होती है, वो आपके ड्यूरामीटर होती है। ये बहुत टफ मीटर होती है, बहुत ज़्यादा हार्ड, बहुत ज़्यादा आपके टफ जो है ये लेयर होती है ड्यूरामीटर, ठीक है। ये टफ वाली माँ है जो ब्रेन तक कोई जल्दी चोट आने नहीं देती। और अगर बहुत ज़्यादा चोट इस पर लग जाती है, मान लीजिए कुछ बहुत ज़्यादा आघात आपके सिर पर लगा है, तो इनमें चोट लग जाती है, ये सूज भी जाती है, जिससे मेनिंजॉइड नाम की बीमारी हो जाती है, व्यक्ति की मृत्यु तक हो सकती है। आई होप आई एम क्लियर, आप इसको लिख सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आज आपको मुझे इतना ही समझाना था, आज बस इतना ही है, और आज का टॉपिक यहीं पर ख़त्म होता है, ठीक है। ब्रेन के लिए इंपॉर्टेंट चीज़ें मुझे आपको बतानी थी। हाँ, मैंने आपको एक और चीज़ बतानी है, CSF होता है, सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड, वो भी आपको बस यहाँ पर मैं जस्ट फटाफट जल्दी से बता देती हूँ इतना कि CSF का मतलब क्या है। सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड, आपके जो ब्रेन है ना उसमें आपके एक फ्लूइड भरा होता है। फ्लूइड तो हर जगह होता है, आपको पता है। ब्रेन भी आपके सेल से मिलके बना है, न्यूरॉन से मिलके बना है ना। तो सेल है तो सेल के बाहर भी पानी होगा, सेल के अंदर भी पानी होगा, ये तो आपको बता ही चुकी हूँ मैं, है ना। तो आपके जो ब्रेन होता है इस तरीके से, ठीक, यहाँ पर ऐसे करके ये खाली जगह होती है, ये ब्लैक से बनाती हूँ, ब्लू से बनाती हूँ क्योंकि पानी दिखाना है ना, ब्लू से बनाती हूँ। इस तरीके से आपके ये स्पेस होता है, यहाँ पर ऐसे स्पेस होता है, ठीक है। और ये इस तरीके से आपके जाता है, ऐसे इस तरीके से, ये पूरा जो बीच में ये फ्लूइड भरा होता है, ठीक है। ये कोना क्यों बनाया मैंने? मैं ऐसे ला रही थी, इसको ऐसे ही ला सकती थी, ऐसे लाके मैंने इसको कोना क्यों बनाया, कोई बताएगा? क्योंकि यहाँ पे सेरिबेलम है, ठीक है, यहाँ पे सेरिबेलम है, और सेरिबेलम में भी फ्लूइड जाना चाहिए। तो ये जो मैंने ब्लू से बनाया है ये पूरा होता है ब्रेन में भरा हुआ सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड, इसको CFSC सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड CSF बोलते हैं, ठीक है। सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड होता है। ये मैंने क्यों बताया? क्योंकि एक क्वेश्चन का आंसर मैं देने जा रही हूँ। जैसे आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है हार्ट में कितने चैम्बर होते हैं, ठीक है, हार्ट में कितने चैम्बर होते हैं, तो आपको पता है हार्ट में 4 चैम्बर होते हैं, हार्ट के 4 कक्ष होते हैं ना, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, आपको पता है। ऐसे ये जो सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड होता है ना, इसमें 4 वेंट्रिकल होते हैं, वेंट्रिकल, ठीक है। ये बात याद रखिएगा बहुत अच्छे से कि ब्रेन में अगर आपसे पूछ ले ब्रेन में वेंट्रिकल कितने होते हैं, ब्रेन में कितने वेंट्रिकल होते हैं, तो 4 वेंट्रिकल होते हैं। अब आप पूछोगे मैम वेंट्रिकल क्या होते हैं? वेंट्रिकल वो स्पेस है, वो जगह है जहाँ पर ये फ्लूइड भरा होता है, ठीक है। जैसे यहाँ सब ये फ्लूइड भरा है, तो ये पहला वेंट्रिकल है, ये दूसरा वेंट्रिकल है, समथिंग लाइक दिस, ये तीसरा वेंट्रिकल है, ठीक है। तो वेंट्रिकल होते हैं, ब्रेन में वेंट्रिकल्स पाए जाते हैं, 4 वेंट्रिकल होते हैं। जैसे हार्ट में आपके 4
चैम्बर्स पाए जाते हैं, चैम्बर्स कक्ष पाए जाते हैं 4, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, ब्रेन में आपके 4 वेंट्रिकल पाए जाते हैं, ये मैं पूछूंगी। और वेंट्रिकल किसका हिस्सा है? तो सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड का हिस्सा है। ब्रेन में एक फ्लूइड भरा होता है, एक तरल पदार्थ भरा होता है पूरे ब्रेन में, इस तरीके से मैंने आपको दिखाया, जिसको हम सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड के नाम से जानते हैं, ठीक है। किसके नाम से जानते हैं? सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड के नाम से जानते हैं, CSF के नाम से जानते हैं। और ब्रेन में आपके 4 वेंट्रिकल पाए जाते हैं, ये बात ध्यान रखिएगा। ओके, चलिए बस इतना ही है स्टूडेंट्स। और मैं यही, मुझे ब्रेन के बारे में आपको थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन और देनी थी, ये पढ़ाना था। आज ये टॉपिक यहाँ फिनिश होता है। इसके अलावा ब्रेन के पार्ट्स, किसका क्या फंक्शन है, मैं ऑलरेडी बहुत कुछ पढ़ा चुकी हूँ। वाइट मैटर, ग्रे मैटर के बारे में भी बता चुकी हूँ, न्यूरॉन्स के बारे में भी बता चुकी हूँ। आप प्रीवियस जो वीडियोज़ हैं उनको भी देखिएगा, आपको डेफिनेटली बहुत हेल्प मिलेगी। क्वेश्चन आंसर्स भी मैंने इसके सॉल्व कराए हुए हैं, और भी क्वेश्चन मैं सॉल्व कराती रहूँगी जब मैं इसका मैराथन कराऊंगी तब, ठीक है। किसका? एनाटॉमी का। तो ब्रेन मुझे जो पढ़ाना था मैंने पढ़ा दिया, जो मेरा मन था ह्यूमन ब्रेन के बारे में। और बाकी तो बहुत टफ होता है इसका स्ट्रक्चर, अंदर बहुत डिटेल्ड है, उतना डिटेल में मैं नहीं पढ़ाऊंगी, जो मुझे इंपॉर्टेंट लगा था मैंने पढ़ा दिया। ओके, नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। मुझे आपको UGC नेट के कुछ क्वेश्चन आंसर्स करवाने हैं, डिस्कस करने हैं आपके साथ, और फिर हम टेक्सटाइल की क्लासेस करेंगे। टेक्सटाइल में मैं आपको सबसे पहले माइक्रोस्कोपिक जो टेस्ट होता है फाइबर्स का, या माइक्रोस्कोपिक व्यू जो है, उसकी हम बात करेंगे। ओके, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। ऑलवेज सपोर्ट विमेन एम्पावरमेंट। थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय।